ये आज जो मीटिंग रखी गई है, जो यहाँ पे देखा तो तमाम लोग बहुत लोग इकट्ठे हुए, क्या कारण है? देखिए, मुख्य कारण है कि हमारे जो किसान भाई पूरे भारतवर्ष के अंदर लगभग 40-42 दिन से बैठे हुए हैं और उनमें बुजुर्ग ही नहीं जवान लोग भी मारे जा रहे हैं और हमें बहुत ही दुख और पीड़ा है। उसी को लेकर हमारी सोसाइटी महासंघ ऑफ इंडिया, जिसमें बहुत सारे ट्रस्ट, आरडब्ल्यूए और एनजीओज हैं, और तो उन सब एनजीओ ने आज मीटिंग की थी। दिन में अभी मीटिंग खत्म हुई है और मीटिंग खत्म होने के बाद हम ये निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वास्तव में हमें वो दुख प्रकट करना जरूरी है और हमारी सोसाइटी महासंघ ऑफ इंडिया किसानों के हित में है। इसी उद्देश्य को आज मीटिंग की थी। जी, ये बताइए कि जो किसान काला कानून बता रहे हैं, बिल जो पास हुआ है इसको काला बता रहे हैं, काला कानून। तो इसमें कोई कोई एक चीज़ ऐसी बताइए जिससे ये साबित हो कि ये बिल काला है या उनके किसानों के हित में नहीं है। देखिए, मुख्य बात तो यह है कि कोई चीज़ किसी, यानी एक छोटा अगर बच्चा रोता है तभी उसको दूध दिया जाता है। किसानों ने ना किसी भारत के एक नागरिक ने कभी ये मांग ही नहीं की कि हमारे ये लिए सुविधाएं दिलवाई जाए। जब मांग नहीं कर रहे हैं तो वो सुविधा क्यों दे रहे हैं? उनका मुख्य उद्देश्य है जो यहाँ के पूंजीपति लोग हैं और जिन लोगों ने सरकार को बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी, चाहे मैं खुले में कहता हूँ, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो या टाटा बिरला हो या ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो अगर उनकी सपोर्ट से बना रहे हैं तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। तो इसमें किसानों को नुकसान क्या है वो बात बताएं। नुकसान ये है इसमें, अगर आज ये कानून अगर पास हो जाता है तो ये जो नेशनल कंपनी जो इंडिया के अंदर है वो पहले तो जमीन को ले लेंगी, किसान देने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि वो बिल अकॉर्डिंग ऐसा ही है। जैसे हमें कहीं रोड निकालनी है या हमें रेलवे लाइन को हमें अगर बिछाना है तो उस बीच में किसी का मकान आए, इंडस्ट्री आए, जोत वाली जमीन आए, उनको देनी ही पड़ेगी। ऐसा ही ये कानून है। अगर ये कानून अगर पास होगा तो उनको किसानों को देनी ही पड़ेगी। और ये फिर क्या करेंगे, जो बड़े बड़े इंडस्ट्री वाली है उन्नत प्रकार से उसमें एग्रीकल्चर का फायदा उठाएंगे और उसमें अधिक उपजाऊ दिखाएंगे, अधिक पैदावार लेंगे। हो सकता है कि पहले 2-3-4 महीने या 1-2 साल उनको अच्छा मुनाफा दे दे, उसके बाद उस मुनाफे को दिखाकर गवर्नमेंट बैंकों से लोन ले लेगी। जब लोन ले लेगी उस जमीन के ऊपर, और उसके बाद वो दाम तुरंत घटा देगी। जब दाम घटा देगी तो किसान इधर का रहेगा ना उधर का। किसान अगर अपनी जमीन को वापिस अगर लेना चाहता तब भी वो नहीं ले पाएगा, तो इसलिए किसान तो मर गया चौपट। अब पहले बेरोजगार तो पहले मर गए, क्योंकि लॉकडाउन से पहले इन्होंने सारी इंडस्ट्री सारी बंद कर दी। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, रोजगार किसी को मिला नहीं। कोरोना के बहाने से अपना जो शाहीनबाग जैसे बहुत सारे आंदोलन महिलाओं के चल रहे थे, एक कोरोना जबरदस्त थोप कर वो उनको खत्म करवा दिया। मेरा नाम श्रीमती शाहिदा खातून है। मैं वैसे ग्रोइंग स्टार वेलफेयर हैंडीकैप सोसाइटी एनजीओ के प्रेसिडेंट हूँ। जी, ये जो आज महासंघ की जो मीटिंग हुई है इसमें कई एनजीओ और सारे एनजीओ, हमारे एमपी गौतम साहब जो भी बात कहे हैं उसके आधार पर बहुत सारे ट्रस्ट और एनजीओ जुड़ करके इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ना चाह रहा है। तो किस तरीके से समर्थन दे रहे हैं आप किसानों को? हम समर्थन इस बात पे दे रहे हैं, जिस तरह से ये कानून लाया गया है इसका मेन उद्देश्य ये है कि सबसे पहले किसान के हाथ से वो जमीन लेने के बाद 3 साल तक के 2.5-3 साल तक के मिनिमम उनकी थोड़ी सी मतलब की खाना पूर्ति की जाएगी आश्वासन के तौर पर, कि उनके मुंह मांगा कीमत दिया जा रहा है या ये दिया जा रहा है। उसके बाद या तो लोन के रिकॉर्डिंग या किसी भी प्रोजेक्ट का रिकॉर्डिंग उनके हाथ से जमीन छीन ली जाएगी। जो गोभी मिनिमम 2 रुपए किलो, जो आलू 1.5 रुपए किलो खरीदने के बाद वो 250-300 अभी ही मतलब कि ये कंपनी बनाई गई है जिसके रिकॉर्डिंग एक फूल गोभी का कीमत आ रहा है, एक बंद गोभी का कीमत आ रहा है 250 रुपए। तो किसानों के हाथ से लेने के बाद ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में पूरी के पूरी जितने भी हमारे देश की उपजाऊ जमीनें हैं उसको देने की पूरी एक साजिश है, जाल है। जिस तरह संगमदीप समाज कल्याण विकास समिति के अध्यक्ष जी, आज जो मीटिंग हुई है महासंघ की, तो खासकर अब बात करें किसानों को लेकर, बात यहाँ पे चर्चा हुई है किसानों के समर्थन में, तो इस बारे में क्या कहना है आपका? मेरा ये कहना है कि ये 3 कानून बनाया है, ये हकीकत में जो कहते हैं काला कानून, ये काला कानून सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, ये 130 करोड़ 135 करोड़ जनता के लिए है। क्योंकि किसान तो एक बार मरेगा, जनता कई बार मरेगा। इसलिए ये
एक किसान की लड़ाई नहीं है, ये 135 करोड़ जनता की लड़ाई है। इसमें हम अपने संस्था की तरफ से, अपने एनजीओ की तरफ से हम ये आह्वान करना चाहेंगे कि देश के एक एक इंसान, एक एक मजदूर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन को तेज करना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ किसान की नहीं है, ये आम जनता की लड़ाई है। ये किसान आम जनता की लड़ाई लड़ रही है, इसका सजा सबको मिलेगा। एक जनता, आज जो बीजेपी के कार्यकर्ता खुश है कि हमारे बीजेपी सरकार सही कर रही है, नरेंद्र मोदी सही कर रहे हैं, वो भी जो 20 रुपए 25 रुपए आटा खरीद रहे हैं, वो भी 55 रुपए 60 रुपए आटा खरीदेंगे। वो भी गोभी सब्जी जो है अभी 10 रुपए 15 रुपए 20 रुपए केजी है, वो 300 रुपए 500 रुपए केजी खरीदेंगे। जिस तरीके से सरकार लगातार कह रही है कि ये जो बिल है किसानों के हित में है, तो ये किस आधार पर बात कर रही है? ये बिल किसानों के हित में नहीं है, ये सिर्फ 4-5 पूंजीपतियों के हित में है, जो अडानी अंबानी जैसे पूंजीपति है उसके हित में है। उसी के लिए बिल बनाया गया है। किसी किसान से न पूछा गया, न मशवरा किया गया है, ये चुपचाप ये बिल पास किया गया है। सर अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम विजय प्रताप सिंह है। आज ये अधिवक्ता हूँ और सोसाइटी महासंघ ऑफ इंडिया में मैं पदाधिकारी हूँ और एक एनजीओ में लीगल एडवाइजर। जिस तरीके से आज ये जो मीटिंग की गई है महासंघ की, और उसमें कई एनजीओ, कई ट्रस्ट और कई आरडब्ल्यू के लोग शामिल हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे जो आंदोलन को लेकर बात हुई है, उस विषय में क्या कहना है? देखिए, जो सोसाइटी महासंघ ऑफ इंडिया है और तमाम सारे ट्रस्ट और एनजीओ इसके आगे आए, तो प्रत्येक व्यक्ति के मन में पीड़ा है उन किसानों के प्रति जो दिल्ली बॉर्डर से हैं, जमा है और जो जुड़े हुए हैं, जो लोग मर चुके हैं, जिनकी शहादत जिन्होंने दी है यहाँ पे सीमा पर, उनके साथ हैं और वो संवेदना व्यक्त करने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं और किसानों के समर्थन में हम लोग। जिस तरीके से पूरे देश में आवाज़ उठ रही है किसानों की और कि ये बिल काला है और गलत है, तो इसमें कोई एक चीज़ ऐसी दिखाई है ना जिससे साबित हो रहा पूरी तरीके से। अभी तक तो आवाज़ ही उठ रही है, लेकिन ये चीज़ साबित तौर से नहीं आ रही सामने। सर, जो लोग ये कहा जा रहा है कि ये ड्रैकोनियन लॉ है या काला कानून, वो काला कानून क्यों है? एक तो सरकार की नीति और नियत साफ स्पष्ट हो जाती है कि ये बैक विंडो से बिल को लेके आए, ऑर्डिनेंस। किसी भी किसान संगठन से कोई चर्चा नहीं है और सदन के पटल पे भी इस पे कोई चर्चा नहीं है, ध्वनि मत से पारित हो गया। तो ये एक मुद्दा है कि वहाँ पे कोई बिना किसी चर्चा के ऑर्डिनेंस के माध्यम से कोरोना काल में, जब देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैंडेमिक सिचुएशन थी, महामारी का काल था, उस वक्त में ये ऑर्डिनेंस के माध्यम से बिल को लेके आए और उसको उन्होंने कानून की शक्ल दी और कानून में तब्दील कर दिया। एक तो ये कारण जिस पे संदेह सीधा जाता है कि मतलब सरकार की नीति और उसकी नीयत। दूसरा संदेह ये है कि साहब ये लेके आए, किसी भी संगठन से कोई बात नहीं। जब बात हुई, चर्चा हुई इस पे कि भाई आपने किसी भी संगठन से कोई बात नहीं की है, और तब बहुत सारे संगठन जो है, किसान संगठन, जब उन्होंने समझा कि कानून है क्या, तो कानून को सरकार के खिलाफ एजिटेशन किया। तो सरकार ने उस एजिटेशन को दबाने के लिए, उनके आंदोलन को दबाने के लिए तमाम सारी बातें करी कि ये तो साहब खालिस्तानी लोग हैं, ये तो देशद्रोही लोग हैं, ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, ये तो अर्बन नक्सल हैं, इस तरीके की बातें की। लेकिन फिर भी जो है किसान और देश का अन्नदाता उस बात पे